अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में फिर से आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हो गए हैं एक बहुत ही मज़ेदार, यूनिक और बेहद आसान मिठाई की रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं गाजर की बर्फ़ी की एक नए तरीके से रेसिपी। तो ये बर्फ़ी बनाना बेहद आसान है, आप लोगों को ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और मज़े की बात है कि आप लोगों को ये बर्फ़ी बनाने के लिए सिर्फ 2 अदद गाजर की ज़रूरत है। तो इसलिए आप लोगों ने रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। अगर आप लोगों के घर में भी कोई मिठाई खाने का शौकीन है तो आप लोग सर्दियों के इस सीज़न में गाजर के हलवे की छुट्टी करें और ये गाजर की बर्फ़ी बनाएं। यकीन करें सबको बहुत पसंद आएगी। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए टाइम वेस्ट के बगैर अपनी इस मज़ेदार और मीठी मीठी रेसिपी को बनाना शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पर अपनी एक अदद कढ़ाई ले लिया और इसमें शामिल कर देनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया, 2 अदद गाजर। तो मैंने 2 गाजर लिए जिसको हमने ग्रेट कर लिया, यानी कि कद्दूकश कर लिया, ये इसमें डाल देंगे। और साथ ही 4 टेबलस्पून चीनी शामिल कर देंगे। तो मीठा आप लोगों ने अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें शामिल कर लेना है। और अब यहाँ पर बस मिक्स करेंगे और मिक्स करके अभी इतना पका लेते हैं कि चीनी का पानी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए, चीनी डिज़ोल्व हो जाए और गाजर और चीनी का जो पानी है वो सारा रिलीज़ हो जाए। फिर आप लोगों को दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ पर चीनी ने अपना पानी छोड़ दिया, गाजर ने भी अपना पानी रिलीज़ कर दिया। देखिए अब काफ़ी पानी हो गया। तो अब हमें इसमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये जो चीनी और गाजर का खुद का पानी है, इसी में गाजर अच्छे से गल जाएगी, इसलिए हम इसमें एक कतरा भी पानी एक्स्ट्रा नहीं डालेंगे। बस अब कवर लगाते हैं, इतनी देर तक पकाएंगे कि गाजर हमारी अच्छे से गल जाए, फिर रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। तो लीजिए देखें माशाल्लाह से यहाँ पर कवर हमने हटा दिया, गाजरें हमारी तैयार हो चुकी हैं, पानी भी ड्राई हो चुका है और इसके अलावा गाजर अच्छे से गल भी गई है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इन गाजरों को निकालते हैं साइड पर प्लेट में। और अब जो अपनी रेसिपी के लिए दूध है हम वो आप लोगों को दिखा देते हैं हमने कितना लिया है। तो देखिए यहाँ पर माशाल्लाह से गाजर हमने निकाल लिए और ये हमने यहाँ पर 2 लीटर दूध का ले लिया, जो कि हमने फुल फैट लिया। फुल फैट मिल्क लेते हैं तभी हमारी जितनी भी मिठाइयाँ और डिज़र्ट्स होते हैं वो मज़ेदार बनते हैं। पानी की मिलावट नहीं करेंगे दूध में। और इसके अलावा यहाँ पर अब हमने सबसे पहले दूध को कर लेना है बॉयल। दूध देखें जैसे ही बॉयल हो जाएगा तो अब हमने यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर हमने बेसिकली अपनी इस मिठाई के लिए तैयार करना है पनीर। तो पनीर बनाना बेहद आसान है। अब सबसे पहले दूध को बॉयल आ चुका है, अब ये मैंने यहाँ पर सिरका ले लिया 5 टेबलस्पून, ये हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे। और सबसे पहला स्टेप यहाँ पर हमने दूध को फाड़ना है, जिसके लिए मैं इसमें सिरका शामिल कर रही हूँ। तो ऐसा नहीं करेंगे कि एक ही दम ज़्यादा शामिल कर दें, थोड़ा थोड़ा करके डाल के देखेंगे, जितनी हमें ज़रूरत महसूस होगी उतना डालेंगे। तो एट अ टाइम मैंने अभी 5 टेबलस्पून लिया है सिरके का, जो कि हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता डालते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे और फिर आप लोगों को दिखाएंगे। तो देखें आज से पहले आप लोगों ने काफ़ी मिठाई की रेसिपीज़ ट्राई की होंगी, लेकिन अगर इस तरह से आप लोगों ने ये पनीर के साथ मिठाई की रेसिपी नहीं बनाई हुई तो इसको एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। यकीन करें जो खोए से बर्फ़ी बनाई जाती है वो भी मज़े की होती है, लेकिन ये जो पनीर के साथ बनाई जाएगी इसका तो एक अलग ही टेस्ट होगा, जो कि बहुत डिफरेंट होगा, लेकिन होगा बहुत मज़ेदार। देखिए यहाँ पर माशाल्लाह से पनीर हमारी पककर तैयार हो चुकी है, दूध अच्छे से फट गया और पनीर का दाना भी सेट हो चुका है। तो अब हमने यहाँ पर क्या करना है, स्टेनर ले लिया और नीचे बाउल रख दिया। तो अपनी इस पनीर को हमने स्टेन कर लेना और यहाँ पर पनीर का जितना भी पानी है सारा अच्छे से हमने ड्रेन कर देना। पनीर में पानी नहीं होना चाहिए, अच्छे से इसे ड्राई कर लेंगे। ये देखिए दानेदार और बहुत ही बेहतरीन हमारी पनीर तैयार हो चुकी है। तो इससे पहले वैसे मैं आप लोगों के साथ पनीर टिक्का की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, जो कि मैं आप लोगों को एंड स्क्रीन पर वीडियो दे दूँगी, आप लोग उसको भी एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। रोज़ों में बना सकते हैं, वैसे आम रूटीन में टी टाइम में आप लोग बना सकते हैं वो स्नैक। तो लीजिए यहाँ पर देखें माशाल्लाह से पनीर हमारी हमने अच्छे से तैयार कर लिया, पानी हमने इसका सारा ड्रेन आउट कर दिया और अभी आप लोगों को महसूस भी हो रहा होगा। कढ़ाई में हमने शामिल कर देना है पनीर को, फ्लेम को हमने ऑन कर लिया, साथ ही इसमें शामिल कर देंगे चीनी। ये मैंने 1 कप लिया। तो मीठा ये जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ इसकी जो सारी रेशियो है बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन अगर आप लोग फिर भी ज़्यादा मीठा या कम मीठा खाते हैं तो उसको अपने टेस्ट के हिसाब से ज़रूर से एडजस्ट कीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए अच्छे से मिक्स करेंगे, इतना पकाएंगे कि चीनी का पानी अच्छे से रिलीज़ हो जाए, फिर आप लोगों को दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ पर माशाल्लाह से चीनी डिज़ोल्व हो चुकी है, पानी रिलीज़ कर दिया। तो अब हमने यहाँ पर पनीर को इतना पकाना है कि जो हमारा पनीर का मिक्सचर देखिए भी आपको लूज़ इसकी कंसिस्टेंसी नज़र आ रही होगी, लेकिन अब हम इतना पकाएंगे कि सारा मिक्सचर अच्छे से इकट्ठा होने लग जाए और इसके अलावा पैन को भी छोड़ने लग जाए। तो फिर आप लोगों को दिखाएंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ अभी रिसेंटली गाजर की बर्फ़ी की एक और रेसिपी शेयर की है और इसके अलावा एक सिर्फ़ और सिर्फ दूध के साथ बहुत ही मज़ेदार बर्फ़ी बनाना सिखाई है। तो आप लोग उस रेसिपी को भी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आजकल मैं आप लोगों के साथ मिठाइयों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मिठाई जो ऐसी है वो सर्दियों में खाने का दिल करता है
और अब वैसे भी मौसम ठंडा है तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ 1-2 दिन 3 दिन बाद कोई ना कोई मिठाई की रेसिपी शेयर करी, इसलिए आप लोग इसे ट्राई ज़रूर से किया करें और फिर अपना प्यारा सा फीडबैक भी मुझे दे दिया करें। देखिए यहाँ पर माशाल्लाह से पनीर हमारा इकट्ठा हो चुका है, अच्छे से आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। अब मैंने इसमें 1 टेबलस्पून देसी घी का शामिल किया। ये हमने इसमें क्यों डाला, ये हमने इसलिए डाला है, एक तो इसमें एक अच्छा फ्लेवर आ जाएगा हमारी बर्फ़ी में, और दूसरा ये जो हमने घी इसमें डाला है इससे जो हमारा ये मिक्सचर है बर्फ़ी का ना ही स्टिकी होगा, यानी कि चिपकेगा नहीं, और दूसरा शाइन भी आ जाएगी हमारी बर्फ़ी में, अच्छी सी लुक आ जाएगी। अब हमने इसमें शामिल कर देनी है अपनी साथ ही गाजर। फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया, घी डालने से पहले ही हमने चूल्हा बंद कर दिया था। और अब हमने यहाँ पर क्या करना है, बस मिक्सिंग करनी है अच्छी सी। तो देखिए मिठाई बनाना कितना आसान होता है, बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। बस एक बार आप लोग ट्राई करके देखें, फिर आप लोगों को मज़ा आएगा, फिर आप लोग डिफरेंट रेसिपीज़ आप लोगों की बनाने का दिल करेगा। और फिर जब आप लोग बनाते हैं तो प्यारे प्यारे कमेंट्स किया करें। चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि मेरी हर मज़ेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे टाइम टू टाइम। अब देखिए यहाँ पर अच्छी सी मिक्सिंग कर ली, थोड़े से पिस्ते और बादाम हमने शामिल कर दिए अपनी इस बर्फ़ी की रेसिपी में। और ये देखिए कितना दानेदार सा मिक्सचर यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। तो यकीनन आप लोगों के घर में भी मिठाई लवर्स तो ज़रूर से होंगे और आप लोगों को भी मिठाई पसंद होगी। तो हलवाई की मिठाई तो आम रूटीन में भी खाई जाती है, और जब भी मुंह मीठा करना होता है तो बस बाज़ार से लाते हैं और कर लेते हैं। लेकिन एक बार घर में इस मिठाई की रेसिपी को बनाइएगा और घर वालों को और सबको ट्राई करवाइएगा, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप लोगों ने घर में मिठाई बनाई है। अब देखिए यहाँ पर माशाल्लाह से हमारा मिठाई का मिक्सचर बनकर तैयार हो चुका है गाजर की बर्फ़ी का। तो ये हमने पैन ले लिया अपना एक मोल्ड, जिसमें हमने नीचे घी से ग्रीस करके बटर पेपर लगा दिया और ऊपर अपना सारा मिक्सचर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। ये देखें स्प्रेड हो चुका है। तो अब हमने इसे इतनी देर के लिए रेस्ट देनी है कि हमारी बर्फ़ी अच्छे से सेट हो जाए, फिर हम आप लोगों को बाकी की रेसिपी दिखाएंगे, इसकी कटिंग करके दिखाएंगे। तो लीजिए देखें माशाल्लाह से 1 घंटा हो चुका है और हमारी बर्फ़ी अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो चुकी है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर अपनी बर्फ़ी को निकालते हैं पहले काउंटर पे और फिर आप लोगों को इसकी कटिंग करके दिखाएंगे। लीजिए देखें माशाल्लाह से काउंटर पर हमने बर्फ़ी निकाल लिया, बटर पेपर उतारते हैं और ये देखें यहाँ पर। अब बस आप लोग इसकी लुक चेक करें, यकीन करें जब आप लोग ये बर्फ़ी खाएंगे ना मुंह में जाती ही घुल जाएगी, इतनी टेस्टी और इतनी दानेदार हमारी ये बर्फ़ी है। अब हमने सिंपली इसकी करनी है यहाँ पर कटिंग। लीजिए यहाँ पर माशाल्लाह से कटिंग भी डन हो चुकी है। अब आप लोगों को पीस भी उठा के दिखा देती हूँ। देखिए माशाल्लाह से कितनी परफेक्ट बर्फ़ी बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब आप लोग को भी हलवाई बनना है तो आप लोग जल्दी से इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अब हमने क्या करना है, जस्ट डिश आउट करेंगे अपनी इस टेस्टी सी बर्फ़ी को और फिर आपसे इसकी फाइनल लुक शेयर करेंगे। तो लीडर्स देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन लजीज़ और जायकेदार हमारी गाजर की बर्फ़ी बनकर तैयार हो चुकी है, जो कि हमने एक अपने नए तरीके से बनाई है। लेकिन तरीका जो है, मेथड जो है इसका वो बहुत ही सिंपल है, इसलिए आप लोगों ने एक बार इस रेसिपी को ज़रूर से बनाना है। अगर आज से पहले कभी भी घर में मिठाई की रेसिपी नहीं ट्राई की, यकीन करिए एक बार इस रेसिपी को फॉलो करेंगे ना तो उतनी ही ज़बरदस्त बनेगी जितनी आप लोग हलवाई से ला कर खाते हैं। तो होप सो आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो फिर नेक्स्ट किसी मज़ेदार सी वीडियो से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।